प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हम सभी लोग हिंदू संस्कृति के अंदर पैदा हुए हैं और हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर एक चीज है जो बहुत अमूमन हम अगर बात करें तो मानी जाती है, और वो ये कि पितृ देवता होते हैं। यानी कि यहां पर पितरों का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और साथ में यहां पर कुल देवी देवता का स्थान भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं वो कुल देवी देवता के स्थान पर ही निवास करते हैं। ऐसे में यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ना तो अपने पितरों के बारे में जानते हैं और ना ही अपने कुल देवी देवता के बारे में जानते हैं। और ऐसे में जब जीवन के अंदर कुछ विशेष परेशानियां उनकी आती हैं और कहीं से उन्हें पता लगता है कि आपके कुल देवी देवता नाराज हैं या आपको पितृदोष है, तो फिर वो पूजा पद्धति के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यहां पर समाधान नहीं मिलता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस समस्या का सटीक समाधान दे रहा हूं। दर्शकों, हर घर के अंदर आप यदि ये मानेंगे तो ये बात सही है कि पितृ जरूर होते हैं। और पितृ कौन होते हैं? जिनकी भी असमय मृत्यु होती है वही पितृ योनि के अंदर जाते हैं। यानी कि आप जब समय से पहले अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं या किसी कारण से नष्ट हो जाता है, तो यहां पर आपके शरीर का तो नाश हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, और वही जीव फिर पितृ योनि में भटकता है। और पितृ योनि लगभग 1000 वर्ष की होती है। यानी कि आपकी 2-3 पीढ़ी के अंदर आपको नहीं पता होगा कि किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तब भी आप ये मान के चलिए कि 1000 साल के अंदर तो बहुत सारी पीढ़ियां हो जाती हैं, और उनमें से यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो यहां पर पितृदोष भी फिर जरूर बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पितृदोष के कारण से हर व्यक्ति को नुकसान हो। यानी कि यहां पर यदि उनके पूर्वजों ने या आपके दादा परदादाओं ने पितृदोष का उपाय किया है या उसका निवारण किया है या वो पितरों की शांति कर चुके हैं, तो यहां पर आपको उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है तो आपको अपने जीवन के अंदर उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को जरूर मिलता है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि उस कुल का सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो हमेशा परेशान रहता है अपने परिवार से, काम धंधे से, यानी कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में लगी ही रहती है। और घर के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो वहां पर परिवार के अंदर कोई ना कोई क्लेश का वातावरण जरूर बनता है। ऐसे भी एक साधारण सा तरीका है पहचानने का कि पितृदोष आखिर किस कारण से हमको इंपैक्ट करता है और उसके प्रभाव क्या होते हैं। लेकिन दर्शकों, उसके साथ ही एक चीज और होती है, और वो होती है हमारे कुल देवी देवता। यानी जब भी किसी समय स्थान काल के अंदर बात करें, यानी कि जब संस्कृतियां पनपती हैं, यानी किसी गांव के अंदर, किसी कस्बे के अंदर जब बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे, तो वहां पर वो एक शक्तिपीठ की स्थापना करते थे जिसे हम कुल देवी देवता के नाम से भी जानते हैं। और सभी लोग वहां पर अपने जीवन का जो भी शुभ कार्य होता था तो वहां उस स्थान पर जाकर के माता को या जो भी उनके कुल देवी देवता बनते हैं उनको वहां जाकर के श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ भेंट भी दिया करते थे और उनका आशीर्वाद भी लिया करते थे। लेकिन समय बदला है, लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर पलायन कर गए हैं, और ऐसे में वो कुछ पीढ़ी के बाद में ये भूल जाते हैं कि उनके कुल देवी देवता कौन है। ऐसे में एक तरफ यदि आपके पितृदोष है और दूसरी तरफ यदि आप कुल देवी देवता के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो व्यक्ति लाख प्रयास कर ले तब भी अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह के शुभ परिणामों को लेने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और उसके बाद भी उसको वो परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में यहां पर यदि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, हमारे पितृ कौन है, तो सबसे पहले हम यहां पर 2 सेगमेंट लेते हैं। एक वो सेगमेंट जिसके अंदर आप ये जानते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो ऐसे में आपको वर्ष में एक बार वहां पर अवश्य जाना चाहिए उनके दर्शनों के लिए। यह आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से वहां जाना आपके लिए संभव नहीं है, मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं और आपके कुल देवी देवता आपके गांव के हैं और वहां पर आप हर साल नहीं आ सकते हैं, तो साल में एक बार आप वहां पर संपर्क करके
कोई छोटी सी भेंट स्वरूप कोई वस्तु भी वहां पर यदि आप अपनी तरफ से भेजते हैं तो भी यहां पर आपको उनका पूर्ण आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। यहां पर एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, यदि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यदि पितरों को आप नहीं मानते हैं तो भी, पितरों को मानते हैं तो भी, यहां पर अमावस्या के दिन घर के अंदर उनको भोग जरूर लगाएं। यानी कि 10 रुपए की बर्फी ला करके या घर में थोड़े से चावल बना करके उनको अमावस्या के दिन भोग जरूर लगाएं और वो फिर गाय को आप जरूर खिलाएं। एक मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है पितृदोष के बारे में, आप वो देख लेंगे तो उसमें पूरी विधि मैंने वहां पर बताई हुई है। अब यदि आप लोग अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लग्नेश हैं, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर जो आपका लग्न बनता है और उसके जो लग्नेश हैं, आप रात्रि को सोने से पहले अपने लग्नेश को प्रणाम करें और ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे अपने कुल देवी देवता का दर्शन कराएं। ऐसी प्रार्थना करके यदि आप सोते हैं तो निश्चित मानिए अगले 10 से 15 दिन के भीतर आपको यहां पर अनुभव जरूर होगा कि आपके कुल देवी देवता कौन है। ये एक सटीक साधन मैं आपको बता रहा हूं जो यहां पर अपने कुल देवी देवता के लिए आपको उनको पहचानने में और उनको जानने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। अब यदि मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपका लग्न कौन सा है, तो फिर यहां पर आप अपने घर के मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर अपने पितृदेवों को प्रणाम करके ये प्रार्थना करें, हे पितृदेव, हमें अपने कुल देवी देवता के दर्शन कराएं, हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। ये जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित मानिए यहां पर आपको आपके कुल देवी देवताओं के दर्शन भी जरूर होंगे। और ये मैंने बहुत बार इसके सटीक परिणाम भी देखे हैं। यानी कि जो ये बात मैं आपको कह रहा हूं वीडियो के अंदर आज, ये मैंने बहुत लोगों को कहा है करने के लिए और अगले 10 से 15 दिन के अंदर उनको ये दृष्टांत भी होते हैं, हाँ हमारे कुल देवी देवता कौन है। और उसके बाद जब वो वहां जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, वहां उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उसके बाद उनके जीवन के अंदर मैंने फिर बहुत बड़ी तरक्की भी देखी है। दर्शकों, ये एक ऐसी चीज है जिसको लॉजिकली नहीं समझाया जा सकता। ये भावनाओं का विषय भी नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो मानता है वही इस चीज को समझेगा। जो नहीं मानता है उसके लिए अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति के सर पर मुसीबत आती है, परेशान होता है, तब उसको ये बात समझ आती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और तब जाकर के व्यक्ति फिर इस चीज के पीछे पड़ता है और खोजबीन करता है। तब जाकर कहीं उसको कोई रास्ता नजर आता है और फिर उस रास्ते पर जब वो चलता है तब उसको उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। तब वो विश्वास करता है कि हाँ ये चीज भी होती है। दर्शकों, कुल देवी देवता और पितृ ये हकीकत है और हमें इन दोनों का पूरा पता होना चाहिए और हमें इनको आदर सत्कार के साथ इनका आशीर्वाद लेना भी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशहाली आती है। ये हमारा विषय जो था आज का, ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर मुझे अक्सर हर महीने कम से कम 100-200 लोगों के मैसेजेस आते हैं जो इस विषय पर अपना कोई प्रश्न हमसे पूछते हैं। ऐसे में मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर भी मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आप यदि इस तरीके से अपने देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का यदि आप आह्वान करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और उनकी सुखद अनुभूति भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।